हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या विनायक क्लासेस। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि आर रूल के बारे में मैंने आप सभी को बताया और एच रूल के बारे में हम आप सभी को बता चुके थे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुने और समझे कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे और कहाँ करेंगे। ठीक है, तो आर रूल मैंने आप सभी को बताया था कि आर रूल अगर आर के पहले अगर वॉवेल का साउंड आए तो डाउनवर्ड आर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आर के पहले, ध्यान से सुनिएगा, अगर आर के पहले वॉवेल का साउंड आए तो डाउनवर्ड आर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जानते हैं ना कि डाउनवर्ड आर कैसे लिखा जाता है। देखिए, इस तरीके से डाउनवर्ड आर लिखा जाता है, इस तरीके से देखिएगा ध्यान से। ठीक है, डाउनवर्ड आर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आर के बाद वॉवेल का साउंड आए तो अपवर्ड आर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अपवर्ड आर हमारा ऐसे लिखा जाता है, अपवर्ड आर। मैंने आप सभी को पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था उसमें ही आप सभी को बता चुका था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एच रूल में हम आप सभी को क्या बताए थे कि के और जी के साथ डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल किया जाता है। के और जी के साथ कौन सा एच का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? तो डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि डाउनवर्ड एच कैसे लिखा जाता है। तो डाउनवर्ड एच इस तरीके से लिखा जाता है। हमने आप सभी को बताया था कि एच दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक तो डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड किस लिए? तो डाउनवर्ड हमारा यहाँ से, देखिए मैंने ऊपर से नीचे किया ना, तो डाउनवर्ड, ना कि नीचे से ऊपर किया। ऐसे जाता तो ये अपवर्ड हो जाता और ऐसे आया तो ये डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, तो इन सब बातों का आप सभी ध्यान रखा कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर हम आगे बताए थे आपको कि अगर अपवर्ड एच का इस्तेमाल करना रहे तो कहाँ करेंगे। तो के और जी के साथ हम डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल करेंगे और बाकी के साथ हम अपवर्ड एच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल है और आर रूल भी हम आप सभी को बता दी थी। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आप सभी को देती हूँ आर रूल और एच रूल से रिलेटेड। तो आप सभी ये दोनों एग्जाम्पल बनाएं और अभी मुझे दिखाएंगे, ओके, ताकि मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो नोट कीजिए, नंबर 1 एग्जाम्पल हुक। हम दोनों का मिला करके देंगे, आर का भी और एच का भी। तो आप सभी का ये बनता है कि आप लोग कैसे बनाए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े। मैंने, अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है बच्चों, तो पहले भी कही थी और अभी भी कह रही हूँ कि इस तरह का ही कॉपी आपके पास होना चाहिए। इस तरह का कॉपी होना चाहिए। एक नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितना घर पे आप प्रैक्टिस करोगे, और पिटमैन का बुक ले लो, अभी फ़िलहाल उसमें आपको कुछ नहीं, देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आपको टीचर का ज़रूरत होता ही होता है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप सभी इसे बनाएं। ठीक है, हम कितना बार आप सभी से कहे थे कि आप लोग पिटमैन का बुक ले ले। अच्छा ठीक है, नहीं लेने का मन है, मैम बता रही है तो आप लोग पढ़ेंगे, ओके ठीक है। लेकिन हम इसलिए लेने पड़ा क्योंकि उसमें जो एक्सरसाइज होता है, मैं जैसे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बताते जा रही हूँ और एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाते जा रही हूँ। तो आप सभी इस रूल से आप एक्सरसाइज बना सकते हो। जो मैंने रूल्स आपको बताया, वहाँ काफ़ी सारा वर्ड्स इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है जो आप सभी को नहीं समझ में आ पाता है। तो मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट वाला जो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के लिए एक बुक लिख दूँ ताकि आप सभी को आसानी हो पढ़ने में, ताकि आप घर रह कर भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आप सभी के लिए एक बुक पब्लिक करने वाली हूँ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए एक अच्छा सा बुक लिख दूँ जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज हो। ठीक है, बाई लैंग्वेज रहता है तो आप सभी को पता चलता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी को लिख के दूंगी बुक, और आप सभी उसका यूज़ करोगे, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो फिलहाल आप जो बुक से पढ़ रहे हो उसको ले लीजिए, फिर और एग्जाम्पल बनाइए, और ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बताती हूँ, क्योंकि देखिए आप जब भी स्ट्रोक बनाएंगे तो उसके लिए हमको पेंसिल का ही यूज़ करना है, क्योंकि पेंसिल से है कि गलत भी होगा तो आप इसको मिटा सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है, पेन से लिखने से आपको गलत होगा तो आप दिक्कत होगा। लेकिन स्ट्रोक और जब भी बनाना है तो पेंसिल से ही बनाना है। शुरू बार में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेंसिल से ही लिखने का कोशिश करना, समझे? ठीक है, तो अभी हम हुक लिखे, तो हुक कैसे लिखाएगा देखिए।
हुक ऐसे लिखाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम वॉवेल लगाए हैं, हुक, ठीक है। यहाँ पे हम के है तो के साथ हम आप डाउनवर्ड लगाते हैं, डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल करते हैं, और के साथ क्या बताए थे रूल में, के साथ डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल होता है, तो हम डाउनवर्ड एच लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ लाइन अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से लेकर के इस तरीके से भी कर सकते हो फर्स्ट टाइम में, अगर आपको बनाना है। देखिए अगर यहाँ पे आप नीचे करके लगाते हो मतलब थर्ड पोजीशन पे ऊ का साउंड आता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ लगाए हैं। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो आप समझ सकते हो, बट ये राइट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब है ऑर्कने, ऑर्कने, ठीक है। तो अब ऑर्कने देखिए यहाँ पे हम आर लगाए, ऑर्कने। आप सभी को दिख रहा है कि नहीं बच्चों? अच्छा ठीक है, मुझे लगता है मैं पेन से ही आप सभी को बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा ये फीका चलता है ना, पेंसिल भी कैमरा में अच्छा नहीं आ पाता, ठीक है। तो ऑर्केनी हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ऑर्केनी। उसी तरीके से आर्केड, तो आर्केड हम ऐसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से सीखिए। आर के का साउंड और डी, आर्केड। हेथ हमको अगर लिखना रहे तो हम इस तरीके से हीथ है, हीथ हम इस तरीके से लिखेंगे। हुड लिखना रहे तो हुड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यच का अगर थर्ड पर्सन पे आए तो हम हुड इस तरीके से भी लिख रहे हैं। आप सभी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता नहीं कि आप सभी को ये समझ में आएगा, ठीक है। हुक, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सही है, आप अपना घर पे पेंसिल से प्रैक्टिस करो, और मैं यहाँ पे आप सभी को बता रही हूँ पेन से, क्योंकि मुझे आता है और मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से। और आपको फ़र्क करने में ऐसे क्या होता है, पेन से डार्क हो जाएगा, कभी लाइट हो जाएगा, तो आपको लाइट और डार्क में बहुत सारे पकड़ना है, और बुक रीडिंग करना मत भूलना, ओके, ठीक है। अब मैं आप सभी को ये बता दी, कुछ ग्रामर लोगस देने वाली हूँ आज के सेशन में। मैं बोली थी ना कि ग्रामर लोगस मैं दूंगी, तो मैं ग्रामर लोगस, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर लोगस है, चले मैं लिखा देती हूँ आप सभी को, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखिए मैंने जितना भी ग्रामर लोगस लिखाया है बच्चों, वो सभी ग्रामर लोगस आप सभी को याद रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर लोगस से ही आपका आगे एक्सरसाइज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ग्रामर लोगस विथ रूल्स, आप जितना भी मैं रूल्स बता रही हूँ तो सारे रूल्स और ग्रामर लोगस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा क्या हो गया, पुट। यहाँ ये देखिएगा लाइट है ना कि ये डार्क है, तो ये हमारा देखिए ये क्या हो गया, ये पुट हो गया। अगर आपको कोई पुट लिखने का है ना, पट से ये लाइन ऐसे कर देना है, बट पुट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये ध्यान देना है कि ये लाइट है, लाइट है बच्चों, ध्यान से, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये लाइट है, ठीक है। नेक्स्ट अब बी लिखना रहे तो इसी को डार्क करके लिखेंगे ना, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये लाइट है और ये डार्क है, देखिए ये आउट ऑफ लाइन है, ये लाइन पे है, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए, ये सारे स्ट्रोक याद होना चाहिए आपको। अगर आपको, और ये देखिए आउट ऑफ लाइन है लेकिन ये डार्क है, ये क्या हो जाएगा, टू बी, टू बी। देखिए ये डार्क है बच्चों, ये डार्क है, पेन से मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। ये लाइट है और ये डार्क है, दोनों सेम है, बट देखिए डिफरेंसेस क्या है, ये लाइट है और ये डार्क है, तो लाइट है जो है उसका मतलब पुट होता है, और जो डार्क है उसका मतलब टू बी होता है। और सिर्फ बी लिखना रहे तो लाइन पे, और ये आउट ऑफ लाइन डार्क रहे तो टू बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको, ये हो गया हमारा इट, क्या हो गया, इट हो गया, इट। ये लाइट है ना कि डार्क है, ध्यान देना, सॉरी, हाँ इट, ये हमारा ऐट हो जाएगा, सॉरी हाँ, इसको ये कर लीजिएगा, ऐट हो जाएगा। देखिए लाइन से ऊपर रहेगा तो ये ऐट हो जाएगा, और अगर इट लिखना रहेगा तो लाइन पे लिखेंगे हमारा ये इट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में कोई कॉमन डिफरेंस, देखिए एक है कि लाइन से ऊपर लिखा है, एक लाइन पे लिखा हुआ है, और दोनों ही लाइट है, ठीक है। ये भी लाइट है और ये भी लाइट ही है, बट एक लाइन से ऊपर है और एक लाइन पे है, एक ऐट है और एक इट है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पे डार्क करके, लाइन के ऊपर अगर डार्क रहे तो हेड का साउंड करता है, हेड, इसको पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, हेड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम
लाइन पे रहे और डार्क रहे तो इसको हम डू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डू पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले भी बताया। और लाइन के नीचे रहे तो, लाइन के नीचे डार्क रहे तो इसको हम डिफरेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिफरेंट। ठीक है, ये देखिए ये तीनों ही हमारा डार्क है। ठीक है, एक है लाइन के ऊपर, एक लाइन पे है और एक लाइन से नीचे आउट ऑफ लाइन है। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान देना है कि कहाँ पे है और कौन सा डार्क है, लाइट है, आउट ऑफ लाइन है कि लाइन पे है। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान। अभी हमको देखिए मच लिखना रहा है। ठीक है, मच लिखना है तो ये देखिए ये डार्क नहीं है, ये लाइट है। मैं आपको इसलिए अभी बोल बोल के बता रही हूँ ताकि आप अपना कॉपी में जब नोट्स बनाओ तो इसको लाइट लिखो, ना कि डार्क लिखो। तो ये हमारा क्या हो गया? मच। कहाँ है? तो लाइन के ऊपर है मच। ठीक है, उसी तरीके से विच लिखना रहे तो ये भी हमारा लाइट है, ना कि डार्क है। तो ये हमारा बीच हो गया लाइन पे। और आउट ऑफ लाइन जो रहेगा इच रहेगा, इसको हम इच पढ़ेंगे, आउट ऑफ लाइन। देखिए ये है हमारा क्या हो गया? ये है डार्क नहीं है, लाइट है। ध्यान दीजिएगा, लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है। मच, विच, इच, ये दोनों तीनों ही लाइट है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाने टाइम आप खुद से अपने तरीके से नोट्स बनाएं और मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी चीज़ को लार्ज लिखूँगी तो मतलब ये डार्क करके लिखूँगी तो ये लार्ज कहलाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? लार्ज। इतना सा सेंटेंस को, इतना एक स्ट्रोक को हम इतना बड़ा सा वर्ड बना दिए। सोचिए कि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? लार्ज पढ़ रहे हैं। अब है अगर हम ये लार्ज, इसी को हम लाइन पे डार्क करके लिखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉलेज। दिख रहा है आप सभी को? कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे छूट रहा है थोड़ा सा पेन मेरा। यहाँ कॉलेज हो गया। तो अगर लाइन पे डार्क रहे तो कॉलेज। देखिए लाइन के ऊपर डार्क रहे तो लार्ज, लाइन पे अगर डार्क रहे तो कॉलेज। और लाइन, अब पूछिएगा आउट ऑफ लाइन अगर डार्क रहे तो, आउट ऑफ लाइन अगर डार्क रहे तो विलेज इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलेज। ठीक है, तो क्या हुआ? लार्ज, कॉलेज, विलेज। एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन पे है और एक लाइन के नीचे है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ डिफरेंट हम आप सभी को बताए थे, अगर डिफरेंट ना रख क्या आ जाएगा? डिफरेंस। ठीक है, देखिए डिफरेंट और डिफरेंस में कोई अंतर नहीं है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट को भी हम ऐसे ही लिखते हैं और डिफरेंस को भी हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन हमको ना हो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के और इसको ऐसे सटा देंगे। देखिए अब जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे ना तो यहाँ ये जो है एन का साउंड करेगा। ठीक है, जब इस तरफ घूमता है स्ट्रोक तो एन का साउंड करता है और ये एस बन जाता है, सर्किल स्ट्रोक एस का साउंड करता है तो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट और डिफरेंस यही हम आपको बताना चाहते थे। तो आप चाहेंगे तो डिफरेंट और डिफरेंस को एक जैसा ही लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आप जब पढ़ोगे, रीडिंग करोगे ना तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को बता रहे हैं। देखिए यहाँ फिर से मैं आप सभी को एक बार ग्रामर लोगों, इतना ही ग्रामर लोगों से आप सभी बच्चों को याद करना है। नहीं याद करोगे तो ये आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। देखिए पुट अगर लिखना है तो देखिए पुट है, लाइट है बच्चों, पुट लाइट है और लाइन के नीचे है। ठीक है, आउट ऑफ लाइन इसको कहते हैं हम। देखिए बी जो है लाइन पे है और ये डार्क हम लिखे हैं। ठीक है, टू बी जो है ये भी डार्क है लेकिन आउट ऑफ लाइन है। देखिए पुट और टू बी, एक है ये लाइट है और ये डार्क है। ठीक है, ये एट, लाइन के ऊपर लाइट रहेगा तो एट पढ़ेंगे, लाइन पे रहेगा तो इट पढ़ेंगे, ये भी लाइट है। ठीक है, ये दोनों ही लाइट है। देखिए अगर लाइन के ऊपर डार्क है तो हैड, लाइन पे रहेगा डार्क तो डू, लाइन के आउट ऑफ लाइन रहेगा तो डिफरेंट। उसी तरीके से मच जो है यहाँ पे मच देखिए लाइन के ऊपर और ये लाइट है, विच लाइन पे है ये भी लाइट है, इच लाइन आउट ऑफ लाइन है ये भी लाइट है। और उसी तरीके से अगर इसी को हम डार्क करके लिखेंगे तो लार्ज का साउंड करेगा, लाइन पे रहेगा तो कॉलेज का साउंड करेगा, डार्क रहेगा तब, अगर यही डार्क रहेगा तो विलेज का साउंड करेगा। और डिफरेंस लिखना रहे तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एस, सर्कल एस से यहाँ पे लगा देंगे तब हमारा हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे सर्कल एस क्या होता है, एन हुक क्या होता है, ये सब के बारे में हम सब आप सभी को बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा देख लीजिए, आप ये सारा बना लीजिएगा। और बुक लेने के बाद आप सभी को बता रहे हैं एक्सरसाइज जो है रिवीजन करिएगा, घर पे बनाइएगा एक्सरसाइज, ताकि पता चले आपको कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो ये सारे ग्रामर लोगों से आप याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी, आप लोग टेंशन मत लें। सभी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम वीडियो डालिए वीडियो डालिए, अरे मेरा भी थोड़ा सा, हमको भी चाहिए टाइम भाई, ऐसे कैसे वीडियो डाल दे। वीडियो अच्छा बनेगा तब ना अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, बाय बच्चों।